आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, आमना का रिश्ता आ गया। सो यू गाइस आर मस्ट बी वॉन्डरिंग कि आमना भी इतनी छोटी है, या कुछ लोग सोचेंगे कि आमना की शादी का मामा ने प्लान बना लिया हुआ एंड ऑल दोस थिंग्स। एनीवेज, सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है सारी डिटेल्स जानने के लिए। एंड दिस वाज ऑब्वियसली अ सीरियस टॉपिक, एंड फॉर मी इट्स रियली अ फनी टॉपिक, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आ गई थी जी किचन में। सारी पहले आपके साथ अच्छे से ना रूटीन शेयर करते हैं, देन आई शेयर द होल स्टोरी। एनीवे, सो मैं किचन में आ गई थी एंड ब्रेकफास्ट हम कर चुके थे। ब्रेकफास्ट हमने ना काफ़ी हैवी नहीं किया था, बहुत ही लाइट सा ब्रेकफास्ट हमने किया था। ब्रेड एंड स्लाइसेस, रस खा लिए या बाकर हानी कुछ इस तरह, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बहरहाल जी, तो यहाँ पे सीन ये थे कि मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट हमने अच्छे से कर लिया मामा और मैंने, लेकिन जिब्रील जनाब ने ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया। मैंने ना जिब्रील के लिए राइस सोक कर दिए थे, साथ में मैंने सोचा इसके अंदर पोटैटो ऐड करूँगी, थोड़ा सा चिकन ऐड करूँगी, तो ये काफ़ी अच्छे से राइसेस रेडी हो जाएंगे। पीछे मैं राइसेस रेडी कर रही हूँ, साथ में मैंने सोचा किचन भी क्लीन कर लिया जाए एंड सारे काम साथ साथ करके आराम से जब इंसान बैठ के अपने दूसरे फ़ोन वाले काम करता है ना, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती कि हाय अल्लाह अभी ये भी काम करने वाला पड़ा, अभी ये भी पड़ा, तो मुझे जल्दी से अपना काम करना पड़ेगा। और उस स्ट्रेस में ना आपसे वो काम भी जल्दी नहीं होते फिर। एनीवेज, सो यहाँ पे मैंने फुल ऑन बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे एंड मैंने कहा जल्दी से बर्तन धो के फिर मैं शेल्फ्स वगैरह क्लीन करती हूँ। तब तक हो सकता है पोटैटोज कुक हो जाए एंड देन आई विल ऐड द राइसेस इन द पोटैटो थिंग। सो पोटैटोज कुक ही नहीं हो रहे थे, देन मैंने उसके अंदर पानी थोड़ा सा और ऐड किया, देन राइसेस भी ऐड कर दिए थे साथ ही। मामा ने कहा पोटैटो ना हो जाएंगे पानी के अंदर ही, राइसेस भी साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि राइसेस को भीगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने भी यही बेहतर समझा कि दोनों चीज़ों को ना इकट्ठे डाल देना चाहिए। और चिकन जो है लेफ्ट ओवर पड़ा था, तो मैंने कहा वो भी ऐड कर देती हूँ। चिकन से ना ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो बच्चा इजीली खा लेता है, मुझे लगता है ऐसा। जिब्रील को वैसे पसंद भी है, सही बात बताऊँ तो। एनीवेज, तो बर्तन फुल ऑन धुल रहे हैं, फुल ऑन मैं ना उनको वो क्या कहते हैं, कूच कूच के धो रही हूँ कि कहीं से भी ये ना लगे कि खराब अजीब, किचन सही से साफ नहीं हुआ। एक भी बर्तन पे वो ब्लैक ब्लैक नीचे से, वो जो चूल्हे की वजह से हो जाता है ना सिलेंडर पे मोस्टली जब आप खाना बनाते हैं, तो वो जो सीन है ना वो बहुत ही गंदा लगता है। किचन पूरा साफ सुथरा और वो बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है एंड वो नीचे से ब्लैक है, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कर दिया करूँ जब मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, अदरवाइज़ जब ना टाइम हो तो फिर ऑब्वियसली आप जो मेन जगह होती है वही बर्तन की धो के वो यू स्टे क्वाइट। और मामा वैसे मुझे नहीं कहती कि ये इतना कुछ, यानी फुल ऑन इसको ब्लैक को भी साफ़ करो एंड ऑल दोज़ थिंग्स। इसके लिए काफ़ी सारे ऑयल्स मिल जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अदर चीज़ें होती हैं, बट मैंने हाथ से ही कर लिया। बर्तन हमारे सारे धुल गए थे और हमारा ना इस टाइम तक बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था बाहर जाने तक। बहरहाल वो आप आगे देखेंगे, प्लान बन गया था। सो यहाँ पे मैंने सोचा सारी क्लीनिंग कर ली जाए, और ये भी नहीं हमने सोचा वैसे कि हमने आज क्या अपने लिए बनाना है, जिब्रील के लिए तो बन गया था। एंड यहाँ भी ये भी सीन हो गया था कि राइसेस बने नहीं हुए थे अभी तक, एंड जिब्रील जनाब ने फुल ऊंची ऊंची रोना स्टार्ट कर दिया, मुझे भूख लगी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने कहा कोई इंस्टेंट चीज़ जो बनी है अभी पड़ी हुई है वो खा ले, वो भी नहीं ये खाना चाह रहा था। यानी ना वो एक चीज़ होती है ना कि बच्चों को भूख लगी होती है लेकिन वो कुछ खाना नहीं चाह रहे होते, वो चिड़चिड़े हुए होते हैं। सो जिब्रील का वही सीन चल रहा था। राइसेस जब कुक हो गए तब भी उसने नहीं खाए थे, क्योंकि मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी। वैसे वो भी इतना इशू नहीं था, योगर्ट के अंदर मैंने इसको डाल दिया, मैंने कहा योगर्ट साथ लगा कर खाएगा तो वो इसको और अच्छा शायद फ्लेवर लगे। योगर्ट इसको पसंद है, यानी इसको ना यही चीज़ें पसंद है जो हम इसको देते हैं। ये जैसे वेजिटेबल्स के सूप माएँ बना कर देती हैं या दलिया या ये चीज़ें, फिर हम वो चीज़ें इसको देते नहीं हैं ऑब्वियसली बनाकर, जो इसको पसंद ही नहीं है। हमने आदत ही उन्हीं चीज़ों की डाली है जो हमें ईज़ी लगे बनाने में। वैसे तो माशाल्लाह ना अम, इसको हम खिलाते हैं हर चीज़ ही, हम कोशिश करते हैं जो चीज़ हम खा रहे हैं वो इसको खिलाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होके बच्चे मसले क्रिएट करते हैं कि मिर्ची नहीं हमने खानी, क्योंकि मामा ने हमें नहीं दिया हुआ कोई भी ऐसे मिर्ची वाली चीज़, और यानी ऐसे बच्चों वाली चीज़ें हमें खिलाई हुई हैं, सेरेलैक एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ये जो दलिया एंड सूजी का हलवा। तो हम खाते ही नहीं थे बड़े होके मिर्ची वाले खाने, या कोई भी इवन चीज़ होनी, राइसेस, इवन रोटी।
तो फिर ऑब्वियसली माँओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे इन चीज़ों के अलावा, फिर बच्चे भी सेम चीज़ें खा-खा के, वो 3-4 चीज़ें ही होती हैं, बच्चों वाली, फुल बच्चों वाली। तो वो खाकर बोर हो जाते हैं, तो फिर माँओं के लिए ना बड़ा मसला बनता है। तो मामा ने जिब्रील के टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। हमने इसको सब चीज़ें खिलाने की कोशिश की है जो हम खाते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे जिब्रील जनाब का फुल ऑन डांस स्टार्ट हो गया था एंड मामा भी इसको ऑब्वियसली स्टेप्स बता रही थी। इसको वैसे तो हर चीज़ खुद पता है। हर स्टेप इसको माशाल्लाह से आता है, और ये देख लें आप, इसका पाँव अभी एक ना नीचे लगना ही नहीं जब तक इसका डांस नहीं रुकना। सो ये एक पाँव ऊपर ही रहना है कि फुल ऑन पता चले मैं डांस कर रहा हूँ, और इससे फ़ोन पकड़ा हुआ था, अदरवाइज़ ये हाथों से इतने अच्छे-अच्छे स्टेप्स करते हैं एंड वी वर शॉक्ड जब इसने फर्स्ट टाइम किए थे ऐसे स्टेप्स। एनीवेज़ यहाँ पे हम बाहर आ गए। मैंने एक न्यू शॉप खुली हुई देखी हमारे नियर बाय पिज़्ज़ा की। मैंने अम्मा को कहा अम्मा खा लेते हैं पिज़्ज़ा, एंड हमने रोटियाँ भी बाय कर ली हुई थी और मैंगोज़ भी। हमने सोचा था आज ना घर जाके हम मैंगो एंड रोटी खाते हैं। बट जब मैंने पिज़्ज़ा देखा तो हालाँकि मुझे इतना पसंद नहीं है, बट वो एकदम से आप देख के बस कहते हैं, और जब आपकी माँ ऐसी हो कि आपको इनकार ना करे तो फिर यू हैव टू डू दैट थिंग। अदरवाइज़ ये सीन था कि मैंने एक बार कहा मामा को, एंड मैंने कहा अम्मा नहीं रहने दो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फिर अम्मा ने कह दिया अब तुमने एक बार कहा है ना, अब खा कर ही जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमने स्मॉल पिज़्ज़ा करवा लिया क्योंकि रोटियाँ भी हमने बाय की हुई थी। मैंने कहा एक-एक साइज़ खाएँगे एंड सीन डन हो जाएगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्मॉल पिज़्ज़ा करवा लिया। अगर हम लार्ज पिज़्ज़ा करवा लेते तो हमारा तो सीन फुल ही खराब हो जाता, क्योंकि इतना, इतना, इतना गंदा पिज़्ज़ा मैंने आज तक नहीं खाया। एंड फ्राइज़ हमने साथ में बाय किए थे, कच्चे आलू के फ्राइज़ एंड ये ठेले जो जा रहे होते हैं, गुज़र रहे होते हैं, दोनों चीज़ें किसी ने काम की थी। जो जिस जगह पे हम बैठकर खाने वाले थे, उन्होंने कहा हमारे पास तो पता नहीं क्या चीज़ें भी नहीं है, प्लेट्स भी नहीं है इवन। तो घर आके वैसे तो हमने प्लेट्स अपनी गंदी नहीं की थी, हमने टेस्ट किया, हमने कहा ये तो प्लेट्स गंदी करने वाला पिज़्ज़ा ही नहीं है। सो हमने ऐसे ही हाथ से पकड़ के 1-2 बाइट्स लीं और फिर हमने छोड़ दिया। सो ये सीन होता है कि जहाँ का आपको फ्लेवर पसंद होता है ना, वहीं का खाना चाहिए। हमें बीच में लगता था कि हम वहीं क्यों चले जाते हैं, हमें नई चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। बट नई चीज़ें अगर आप ट्राई कर लें तो ये सीन्स हो जाते हैं। यहाँ पे जिब्रील जनाब अपने आप को मैसेजेस सेंड कर के सुन रहे थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड लाइक हर मदर एंड सिस्टर। सो हम भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली खुश होते हैं इसकी क्यूट क्यूट हैबिट देख के। ये मैंने इसके फ़ोन में व्हाट्सएप बनाया था, पता नहीं मुझे क्या चीज़ सेंड करनी थी। सो ही वाज़ रियली वेरी एक्साइटेड कि ओह माय गॉड, मेरे फ़ोन में भी ऑप्शन आ रहा है जो मामा और अनिया के फ़ोन में आता है, वॉइस मैं कर सकता हूँ कॉल। देन इसने मुझे वीडियो कॉल की एंड दैट वाज़ द क्यूटेस्ट सीन, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो रहा था। देन यहाँ पे अगेन हम बाहर थे, और बाहर ही थे हम, और ये सीन हुआ जो मेरा एकदम से रिश्ता आ गया। हम गए हुए थे बाज़ार एंड लोकल बाज़ार। सो हमने वैसे इतनी ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, जो बस एकदम से आपको बाज़ार का पता चलता है कि यहाँ पे बाज़ार है, अच्छा-सा। अकॉर्डिंग टू पीपल तो बहुत अच्छा था, हमें भी थोड़ा-सा अच्छा लगा, 100 में से 10% यू कैन से। सो हम गए बाज़ार और वहाँ पे हम शूज़ देख रहे थे। शूज़ हमें देखने में अच्छे नहीं लगे, बट आप ऐसे प्राइस पूछ लेते हैं, तो उन्होंने प्राइस बताई और लोकल शूज़ थे, तो आई वाज़ लाइक कि सो एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव या सो एक्सपेंसिव। मैंने कहा आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। सामने एक आंटी खड़ी थी, फुल ओल्ड थी, और वो इतनी हसीन थी कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो बहुत ही हसीन थी, उनके आप देखें तो नज़रें टिक रही थी, लेकिन हमने नहीं उनके ऊपर टिकाई, और हम अपने काम करने आए थे, तो हम ऑब्वियसली वहाँ पे रुक नहीं सकते थे, ना ही हम किसी को आप देखने रुक जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सो हम गुजर रहे थे एंड मामा आगे गुजर गई हैं, मैं जब गुजरी हूँ फिर एकदम से मेरी ना उनसे नज़र मिली, एंड मैंने ना बहुत बड़ी सी स्माइल की, क्योंकि आप जब किसी भी खूबसूरत इंसान को देखते हैं तो आप आपके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। शी वाज़ रियली वेरी लुकिंग प्रिटी एंड आई डोंट नो क्या वर्ड मैं उनके लिए यूज़ करूँ। एनीवेज़ सो हम गुज़र गए, मैं भी गुज़र गई, और तकरीबन 3-4 दुकानों के बाद हम जाकर अगेन किसी चीज़ की प्राइस पूछने के लिए रुके हैं। सो शी केम भागी-भागी, और मामा को उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, मामा को जैसे लोकल बाज़ार में होता है, माँगने वाले आते हैं और आपको ऐसे माँगते हैं, वैसे तो अम्मा को लगा कि किसी ने ऐसे किया। बट मामा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो अम्मा ने कहा ये कौन है ना? तो उन्होंने साथ ही ये बात स्टार्ट कर दी कि मैंने आपकी बेटी को भी
देखा है एंड ये काफ़ी स्लिम है, पतली है और खूबसूरत भी है, लंबी भी है, तो आपने इसका रिश्ता करना तो मुझे बताएँ। रिश्ता करना नहीं यानी रिश्ता दे ही दें, शी वाज़ लाइक। सो वी वर रियली वेरी शॉक्ड क्योंकि लाइफ़ में फर्स्ट टाइम हुआ था और मुझे भी समझ नहीं आई थी कि मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ क्योंकि मैं अपने प्लान्स मामा को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो मैं एट द सेम टाइम वो इतनी खूबसूरत थी, स्माइल भी कर रही थी लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट इन एज टू गेट मैरिड। सो दैट वाज़ रियली वेरी शॉकिंग एंड वो इतनी मेरी तारीफ़ें कर रही थी और अम्मा को फ़ोर्स कर रही थी। अम्मा कह रही थी मैंने नहीं करना, नहीं करना। सो शी वाज़ लाइक आपका कोई 3-4 साल बाद, 5 साल बाद प्लान हो, आप मुझे अपना नंबर दे दें। मम्मा कहती हैं मेरा अभी कोई प्लान नहीं है कि 3-4 साल बाद का कोई प्लान है। इंसान ने सोच के रखा होता है ना इतने साल, अम्मा ने अभी सोचा ही नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली ये सीन हुआ एंड इट वाज़ अ फनी एक्सपीरियंस फॉर मी एंड मामा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है एंड हम 5 मिनट पर डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वो इतनी खूबसूरत आंटी थी। फिर हमने बाद में रिग्रेट हुआ कि हम उनको नंबर दे ही देते, उनको यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड करते, सो उनके साथ एक कॉन्टैक्ट भी हो जाता। बहरहाल ना हमने उनको नंबर दिया, ना हमने उनको कोई वो होता है ना आप आस बाँध देते हैं कि जी मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी या कुछ भी इवन। सो कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिया तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है फिलहाल एंड वो मुझे बाद में लगा कि वो रिश्ते वाली आंटी थी बट वो रिश्ते वाली आंटी नहीं थी, वो अपने बेटे के लिए माँग रही थी रिश्ता। सो दिस वाज़ फनी एंड अ सीरियस स्टोरी फॉर सम पीपल। सो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। मैं तो इस बारे में कभी सोचती ही नहीं हूँ। मामा सोचती हैं ऑब्वियसली, माँओं को होता है बेटियों की शादी, ऑब्वियसली जब बेटियाँ होती हैं तो उनकी शादियाँ भी माएँ सोचती हैं। सो पता नहीं अब मामा के माइंड में क्या है, सोचती तो होंगी आई नो। सो लेट्स सी. If you really guys wanna know about mama's point of view on this video, let me know in the comment section and mama का point of view आपके साथ share करेंगे and सारे scenes ये थे and it was a funny thing happened और वो बहुत प्यारी थी। बस ये I really wanna say in the end, वो जो मैंने उनको स्माइल की है ना बस देख के, तकरीबन वो 3 से 4 सेकंड की स्माइल होगी एंड वो उनको शायद बहुत ही अच्छी लग गई या मैं उनको बहुत अच्छी लग गई। एनीवेज़ मामा उनको ये भी कही थी कि मेरी बेटी है ही खूबसूरत, तो यानी जैसे वो कही थी कि है भी खूबसूरत, तो मामा ने कहा है ही खूबसूरत तो सबको ही प्यारी लगती है। एनीवेज़ शॉकिंग मेरे लिए ये था कि वो मामा को बाकायदा फ़ोर्स कर रही थी कि बस आप कर ही लें 3, 4, 5 बार तकरीबन 2 मिनट के अंदर एंड दिस वाज़ शॉकिंग एंड फनी एज़ वेल। एनीवेज़ तो मामा ने फाइनलाइज़ जब ना किया तो फिर मामा को ऑब्वियसली वो इतनी प्यारी थी कि ऐसे वो इतनी एकदम से आई हैं और वो उनको ऐसे यकीन था कि जैसे अम्मा हाँ कर देंगी। तो अम्मा ने उनको हग किया एंड मामा वाज़ लाइक आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, पता नहीं क्या मामा ने एग्ज़ैक्ट वर्ड कहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया एंड देन वो चली गईं और फिर हमने अपनी शॉपिंग कंटिन्यू की और फिर हम शॉपिंग कर कर घर आ गए। घर आते वक़्त भी रास्ते में भी वी वर डिस्कसिंग कि ये क्या हुआ है ना, फर्स्ट टाइम था तो ऑब्वियसली हमारे लिए शॉकिंग था। फिर जब हम रास्ते में थे घर आ रहे थे तो मैं मामा से पूछी थी मामा ऐसे होता है कहीं पे भी बाज़ार में आप किसी को देख लें एंड यू गो टू देम एंड आस्क दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो मामा कही थी हाँ ऐसे ही होता है, ये आजकल जो है ना यही सीन है, वो पुराना ज़माना था जब आप रिश्ते वाली को कहा करते थे या खुद तलाश किया करते थे कि ये इसका लड़का है, इसकी लड़की है। सो ये अब जो है ना ऐसे ही होता है, आप कहीं पे भी आप किसी को देख लेते हैं ना, वो ये सीन होता है कि कोई जान पहचान वाले लोग हों, डायरेक्टली कोई अनजान लोग हों एंड दे डू इट लाइक दिस। आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग, जो मामा ने मुझे बताया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एंड यहाँ पे हमने शूज़ बाय किए थे तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं एंड ये शूज़ जो थे ना इतने कंफर्टेबल नहीं थे, फिर भी बस मामा को देख के ना ये बहुत शौक आ रहा था कि मैं ले लूँ, बट कोई भी इनमें से ना प्यारे नहीं लग रहे थे, बट हम अब रुक गए हुए थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे ही जाना, तो हमने ना बस 600 रुपीज़ खर्च लिए और हमने एक बो वाले शूज़ लिए जो कि छोटा साइज़ भी था। मैं तो वहाँ पे ट्राई कर रही थी, मामा ने अपने लिए लेने थे बट शूज़ पहन कर मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि मामा ने ना थोड़े ऐसे शूज़ पहने हुए थे जो कि ईज़ी उतर नहीं सकते थे। सो मैंने ट्राई की और मेरा बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पाँव जितनी ही वो शूज़ थे और वो हमने बाय कर लिए। घर आकर चेक किया तो वो मामा को पूरे ही नहीं आए, बट मुश्किल से पहन लेती हैं मामा। मैं भी पहन लेती हूँ अक्सर औक़ात। वैसे सही बात बताऊँ तो मुझे भी कंफर्टेबल नहीं है। एनीवेज़ लोकल शूज़ का यही सीन होता है और बस हमें देख के एकदम से लगा बाय करने चाहिए तो हमने कर लिए। एनीवेज़ यहाँ पे जबरील जनाब खा रहे हैं बिस्किट्स एंड ये थी जी हमारी पूरी स्टोरी कि मेरा रिश्ता आ गया और वो भी
बड़े बाज़ार में बड़े बाज़ार में भरे, पता नहीं क्या सेंटेंस होता है, बहरहाल मैंने फिक्स कर दिया है इसके साथ। एनीवेज़, तो ये सारा सीन हुआ। आप मुझे कमेंट्स में बताएँ आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है कि आप कहीं पे भी किसी को देखें और जाकर रिश्ता माँग लें? क्या आपके लिए ये इतना शॉकिंग नहीं है? मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। एनीवेज़, सो आपकी कोई भी राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन ज़रूर बताएँ, क्योंकि आई एम एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस थिंग मोर, क्योंकि पहले जब मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आई रियली वांना नो कि क्या सीन होता है, क्या ऐसे ही होता है? होता तो ऐसे ही होगा, लेकिन क्या क्या सीन क्या होता है ना पीछे, ये नहीं ऐसे हो जाता क्या रिश्ता? आई डोंट नो। एनीवेज़, दिस वाज़ टुडेज़ वीडियो, यू नो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।